2011 में सचिन तेंदुलकर 24 साल की इंतजार के बाद कप जीते, वर्ल्ड कप। एक नौजवान उन्हें कंधे पे उठा के घूम रहा था और कह रहा था कि ही हैज कैरिड द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ 1 बिलियन पीपल, वी नीड टू कैरी हिम ऑन आवर शोल्डर्स। आज वक्त ने करवट बदली है गुरु। आज आरसीबी विराट कोहली के लिए वो कर रही है जो विराट ने सचिन तेंदुलकर के लिए सालों साल पहले किया था। व्हाट अ स्टोरी दिस इज। चेज मास्टर कोहली इज चेजिंग द आईपीएल टाइटल। क्यों? क्योंकि आरसीबी की कहानी यह है कि पिछले 17 साल से इट हैज बीन अ स्टोरी ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस। भैया एबी डिविलियर्स है, ओ गेल बड़े छक्के मारता है, विराट कोहली है भाई, राहुल द्रविड़ खेल रहा है, लेकिन टाइटल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है 3 बार फाइनल में पहुंचे, 2 बार दे चोक्ड चेजिंग। दैट इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और विराट उसमें था। कारण क्या है भाई? इस बार 23 साला कप नम दे। ये इसका मतलब है कि इस साल आरसीबी के लॉयल फैंस कह रहे हैं कि कप हमारा है गुरु। क्यों? ये विश्वास जागा क्यों है? क्योंकि दे हैव ट्रांसग्रेस्ड फ्रॉम इंडिविजुअल ब्रिलियंस टू अ कोहेसिव यूनिट। एक अच्छी टीम के रूप में उभरे हैं। हर मैच में एक नया हीरो है। कहां बुनियाद रखी गई? दे रोज लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम द एशेज। लास्ट ईयर जब 6-7 मैच पहले हार गए थे, कोई उन्हें चांस नहीं दे रहा था, वहां करण शर्मा, स्वप्निल को खिलाया, स्पिनर खिलाए और 6-7 मैच लगातार जीते। उसके बाद व्हेन दे लॉस्ट, एक ही गोल था कि भैया आईपीएल में कुनबा जोड़ना है। एक कुनबा भानुमति ने जोड़ा था, एक कुनबा भाई आईपीएल में जितने लोग इनके बैठते हैं उन्होंने जोड़ा। व्हाट अ टीम कॉम्बिनेशन दे केम आउट विद। वो है बुनियाद जिसकी वजह से आरसीबी इतना तगड़ा खेल रही है। और अगर आप देखें इस टीम का एक ही कांस्टेंट, विराट कोहली, ही इज द इंजन। क्यों कह रहा हूं मैं? बहुत लोग सवाल करते हैं, अरे भाई सवाल करो, लेकिन रीजन इज द क्वीन एंड मिस्ट्रेस ऑफ ऑल थिंग्स। 3 मैचों में, इन 10 मैचों में 3 मैचों में विराट कोहली फेल हुआ है। एक पंजाब के खिलाफ, एक जीटी के खिलाफ जल्दी आउट हुआ और एक दिल्ली के खिलाफ 22 पे आउट हो गया था। तीनों में आरसीबी हार गई। और जिन 7 मैचों में उसने हाफ सेंचुरी बनाई है, 7 मैच 14 पे पहुंचे हैं, 7 मैच वो जीत गए हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि दी आर्मर, वो सुरक्षा कवच विराट कोहली के इर्द गिर्द उसे गियर चेंज करने की इजाजत देता है, वो इस बार इंपेकेबल है। उसमें कोई कमी ढूंढ ही नहीं सकते। एक थी, वो कल पूरी हो गई है। वो कमी थी कि वो घर में जीत नहीं रहे थे। 20% रिजल्ट था उनका घर में। इस टूर्नामेंट में जो मैच बाहर खेला है सारे जीते हैं गुरु। कोलकाता को उनके घर में हरा दिया, चेन्नई को उनके घर में हरा दिया गुरु, पंजाब को पंजाब में जाके हरा दिया। हर जगह पे मुंबई को, सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी, मुंबई को उनके घर में जाके एक क्लोज मैच में पछाड़ दिया। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई उस कॉम्बिनेशन में सॉल्ट। मैं कहता हूं जब वो बाहर बैटिंग कर रहे हैं, अब तो बैथल आ गया है। बैथल भी वैसे ही है भैया, जब वो धाड़ धाड़ बगैर अंदर से ही दही खा के आता है, सेट होके आता है, दाड़ दाड़ करता है ना, तो कोहली अपनी गेम ओरिजिनल खेल सकता है। ही कैन चेंज हिज गियर्स। उसके बाद पडिक्कल, ही कम्स इन एज एन इंपैक्ट प्लेयर। फिर सबसे जबरदस्त मिडिल ऑर्डर आज तक का, मुझे लगता था कि केकेआर का और मुंबई का मिडिल ऑर्डर सबसे तगड़ा है, लेकिन मुझे आरसीबी का उनसे भी तगड़ा लग रहा है। कल रोमारियो शेपर्ड ने जो 13 गेंदों में 52 किया है, दैट्स अ स्ट्राइक रेट ऑफ 400। उसके पहले 3-4 गेम्स में आपने देखा टिम डेविड, ओ भैया 5 गेंद खेलता है, 25 लगा देता है, मतलब उसका स्ट्राइक रेट और भी तगड़ा है। कृणाल पांड्या, यू रिमेंबर द गेम दैट ही वन अगेंस्ट दिल्ली? वो सबसे तगड़ी इनिंग थी। तो भाई चाहे जितेश हो, चाहे पांड्या हो, इन लोगों ने कहीं ना कहीं मैच जिताए हैं विद क्वालिटी रन्स। चंदन का एक टुकड़ा बबूल के जंगल से कहीं बेहतर होता है। जब कोई आदमी 10 गेंदों में 40 बनाता है, जब कोई आदमी 5 गेंदों में 70 बनाता है, वो मैच जिताने वाली इनिंग्स है। वो सहयोगी प्रक्रिया में किंग कोहली को शहंशाह बनाती है भाई। वो मतलब उसे सब कुछ प्रदान करती है। यू कांट हैव एवरीथिंग। इस बार दे हैव एवरीथिंग। व्हाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि अगर आप उनकी स्पिन बॉलिंग अटैक देखो, स्पिन को विश्वास ही नहीं करते थे। ये लास्ट ईयर से
शुरू हुआ है। सुयश, हु कैन फॉरगेट एक्चुअली कि जब सूर्य कुमार यादव मुंबई के खिलाफ खेल रहे थे, उसने गुरु 10 गेंदों में 11 रन बनाने दिए, सेट सूर्य कुमार यादव को। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? दे आर रिस्ट्रिक्टिव बॉलर्स कि भैया आप हमें मारोगे तो हमारे पास चांस है, हम आपको आउट करेंगे। कृणाल पांड्या केकेआर के खिलाफ 3 विकेटें, लास्ट ओवर भाई ने धुनाई की धाड़ धाड़ मुंबई के खिलाफ, भाई वो वापस आया और लास्ट ओवर में 19 डिफेंड कर दिए। उसके साथ ये जब स्पिनर्स की मैं बात करता हूं, दैट कंप्लीट्स देयर पिक्चर। बॉस, फास्ट बॉलिंग में इतना वैरायटी किसके पास है? आप देखो, एक सुल्तान ऑफ स्विंग भुवनेश्वर कुमार 2 बार पर्पल कैच जीती है, राइट? इस बार भी वो जब स्विंग करता है ना, बंदे को बाहर खड़ा होना दुगदुगी लगी रहती है। भाई क्रेग मैकडर्मट की एक फोटोस्टैट कॉपी मेरे दिमाग में अगर घूमती है तो जॉश हेजलवुड है। हाउ मेनी क्लोज मैचेस केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने, आरआर के अगेंस्ट जॉश हेजलवुड ने 19 रन 2 ओवर में वो डिफेंड किए। मुंबई के खिलाफ यॉर्कर सधे हुए, और ये तीनों, तीसरा सबसे बड़ा दयाल, वो भी पूरी तरह से दीनदयाल होता है ना जैसे इस टीम का। भैया पिछली बार 15-17 रन डिफेंड किए। कल वाले मैच में जो मैं बात कर रहा हूं कि एक असंभव कार्य था चेन्नई के खिलाफ, फिर लास्ट ओवर में डिफेंड किया, स्लोअर वन मारता है, यॉर्कर मारता है। तो ये 3 की तिगड़ी, अब हेजलवुड नहीं है तो लुंगी एनगिडी क्या यॉर्कर थे। लुक एट द रिप्लेसमेंट्स दैट दे हैव। भाई ऊपर सॉल्ट गया ना तो मैं लगता है यार ये तो दम निकल गया है इस टीम का। नहीं, बेथल आए, वो उसी रफ्तार के घोड़े पे सवार रहे। तो इट इज एन अनबिलीवेबल कॉम्बिनेशन। दे वर विनिंग गेम्स फ्रॉम अवे फ्रॉम होम। द ओनली वीकनेस दे हैड वाज दैट घर पे नहीं जीत रहे थे, वो भी उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया। 20% को मुझे लगता है 40-50% कर दिया। कारण क्या है? लेगेसी कप्तानों की जो थी, वो इतने बड़े बड़े नाम थे, वो हिंदुस्तान के लिए इतनी क्रिकेट खेले थे। राहुल द्रविड़, भैया विराट कोहली, अनिल कुंबले। इस बार पाटीदार, उपनिषदों में से बमगोले की तरह अगर कोई शब्द है जो अज्ञान के समूह को नाश करता है, वो है निर्भयता। पाटीदार में वो फियरलेसनेस है, नो फियर ऑफ फेलियर है, और कप्तानी वो उत्तरदायित्व है जो उसके लिए उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। बड़े बड़े कप्तान मैंने देखे, सचिन तेंदुलकर जैसे, जब कप्तान बने ना तो गेम पे इफेक्ट आता था। पाटीदार को पता ही नहीं लगता यार, ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत पे कोई तूफान आया ना, पर्वत को पता ही नहीं चला। दैट इज द काइंड ऑफ फुट ऑन थ्रोट कैप्टन दैट पाटीदार इज। तो भैया ये जो स्टोरी है, ये पूरी तरह से कंप्लीट होती जा रही है। और वो ए साला कप नमदे, मुझे लगता है कि इस बार ए साला कप नमदू, कप हमारा है। हो सकता है अगर वो मुंबई के नीले समंदर को पार कर लिया इन्होंने। खटैक हट पीछे।